नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। सरकारें दावा तो खूब करती हैं, लेकिन दावे पर खरा कितना उतरती है ये सबसे जरूरी होता है। बिहार में उद्योग लगाने, विदेशी निवेशकों को लाने, इससे उद्योग हब बनाने की बात तो खूब होती है, लेकिन बिहार को लेकर जो जमीनी हकीकत है, जो सच्चाई है, वो कोसों दूर मालूम पड़ती है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हालिया आंकड़े जो जारी किए हैं, उसमें बिहार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में जो इसको लेकर आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में आपको आंकड़े बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि विदेशी निवेश जिसे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं आखिर है क्या और ये कैसे तय होता है। लेकिन पहले आपको बता दें कि आखिर ये है क्या। बिहार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करने के मामले में काफी पीछे रह गया। मतलब यहां विदेशी कंपनियां जो निवेश कर रही हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के हालिया आंकड़ों ने स्पष्ट किया है कि बिहार निवेश खींचने के मामले में देश के अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राज्यों की सूची में बिहार खड़ा कहां है, तो आंकड़े कहते हैं कि बिहार देश के 29 राज्यों में 25वें नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल बिहार से कहीं आगे है। भारत सरकार के सितंबर 2025 तक के आंकड़े के अनुसार 2025 में देश भर में 3,84,369 करोड़ का विदेशी निवेश हुआ। इनमें बिहार के हिस्से में केवल 6 करोड़ 9 लाख रुपए ही आए। पड़ोसी राज्य झारखंड में 85 करोड़ 90 लाख के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुए, जो बिहार की तुलना में 14 गुना हमसे आगे। अब जरा जिलेवार आंकड़ा समझिए जो हम जहां पे इन्वेस्ट हुआ। नालंदा में 4.05 करोड़, गया में 1.35 करोड़, पटना में 0.45, बेगूसराय में 0.17 और नवादा में 0.08। नई सरकार ने दावे बहुत किए। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार तक से बातचीत में 23 दिसंबर को यह बताया था कि केंद्र के साथ मिलकर बिहार के लिए इस दिशा में काम किया जा रहा है। यूरोप, स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक किया और वहाँ के एम्बेसडर को हमने फरवरी में यहाँ आने का न्योता भी दिया है। स्विस की बड़ी बड़ी कंपनियाँ पूरे देश में 100 बिलियन और पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है और 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। उसमें बिहार का भी हिस्सा मिले और इसके लिए जो है भारत सरकार माननीय पीयूष गोयल जी ने वहाँ MOU पर साइन भी किया है स्विस के साथ। और फरवरी में स्विस की 75-76 कंपनियां आ रही हैं और जिसको हम अगर एक बार स्विस को बिहार लाएंगे, जो कि साइन हो चुका है भारत सरकार का, तो कल बहुत सारी कंपनियां उसको देखकर भी आएगी। तो आने वाले समय में उद्योग विभाग अच्छा काम करे, इसका प्रयास है। अब आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का मतलब क्या है। विदेशी कंपनियां या विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया सीधा निवेश होता है एफडीआई। इसे और आसान भाषा में अगर आप समझें तो जब कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति भारत या किसी भी देश में कारखाना, कंपनी, ब्रांच, शेयर या प्रोजेक्ट पर लंबी अवधि के लिए सीधा निवेश करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। अब भारत में जो निवेश हुए इनमें से बिहार को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 29 राज्यों की सूची में बिहार 25वें नंबर पर है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कई बार तमाम कारणों पर प्रकाश डाला भी जाता है कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है और साथ ही साथ कई बार यह भी दलील दी जाती है कि यहां पर क्राइम खूब होता है और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाने साधती रहती है। लेकिन ये आंकड़े वास्तव में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि विदेशी कंपनियों का रुझान जो है वो बिहार की तरफ बिल्कुल नहीं है। उद्योग मंत्री का दावा भी आपने सुना जो उन्होंने बिहार तक पर ही दिया, लेकिन आगे क्या होगा, क्या 2025 में या आने वाले समय में बिहार का भविष्य इसको लेकर बदलेगा, दिलीप जायसवाल के दावे में कितना दम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।